हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपाली अग्रवाल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर का हम क्यों यूज़ करते हैं और हम कंपाइलेशन प्रोसेस क्या होता है। तो हम देखते हैं कि व्हाट इज़ कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है कि वो सोर्स कोड को टारगेट कोड में कन्वर्ट कर देता है। सोर्स कोड मतलब कि सोर्स कोड जो होता है वो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होता है। हाई लेवल लैंग्वेज हमारी सी, जावा, ये सब एस्ट्रक्टर्स ये सब होती है हमारी। और टारगेट कोड क्या होता है? टारगेट कोड हमारा लो लेवल लैंग्वेज में लिखा होता है। लो लेवल लैंग्वेज का मतलब कि ये हमारा 0 और 1 की फॉर्म में होता है। और हमारा जो कंपाइलर होता है वो यूजर फ्रेंडली भी होता है कि जब हम सोर्स कोड को टारगेट कोड में कन्वर्ट करते हैं तो जितने भी हमारे एरर मिसिंग मैसेजेस होते हैं उन सबको कंपाइलर जो होता है वो रिपोर्ट कर देता है, जिससे हमारा जो कंपाइलर की जो सोर्स कोड होता है वो उस लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कंप्यूटर हमारा इजीली अंडरस्टैंड कर लेता है। अब हम देखते हैं कि हम कंपाइलर को क्यों हमने कंपाइलर का क्यों यूज किया, कि हम कंपाइलर को क्यों यूज करते हैं। कंपाइलर का मेन पर्पस क्या होता है कि वो सोर्स कोड को टारगेट कोड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये हमें क्यों जरूरी होता है? कंपाइलर हमें इसलिए ज़रूरी होता है कि जो प्रोग्राम हम लिखते हैं उस प्रोग्राम को वो उस लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड कर लेता है और एक्शन को परफॉर्म कर देता है। सोर्स कोड हमने बताया था अभी कि सी वो हाई लेवल लैंग्वेज में होता है और हाई लेवल लैंग्वेज हमारी सी, जावा। तो यही एग्जांपल है, ये हमारा सोर्स कोड है, ये सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। और टारगेट कोड लो लेवल लैंग्वेज होती है जो 0 1 की फॉर्म में होती है। तो ये टारगेट कोड है जो हमारा 0 1 की फॉर्म में लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं कि कंपाइलेशन प्रोसेस क्या होता है। कंपाइलेशन प्रोसेस में हम ये स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये हमारा कैसे कैसे परफॉर्म करता है। तो हम देखते हैं कि प्री प्रोसेसर क्या होता है कि हाई लेवल लैंग्वेज HHL हाई लेवल लैंग्वेज को प्योर हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। अब आप पूछेंगे हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है कि जितनी भी हमारी प्री प्रोसेसर की डायरेक्टिव्स होती हैं उन सबको कंटेन करता है। फॉर द एग्जाम्पल हैज इंक्लूड, हम सी में देखते हैं हैज इंक्लूड stdio.h। एक हेडर फाइल होती है जिसमें हमारा हैज इंक्लूड होता है। वो हमारा जो हैज होता है वो एक प्री प्रोसेसर होता है कि अब हम देखते हैं कि किसी भी लैंग्वेज में प्री प्रोसेसर का क्यों यूज किया जाता है। कि अगर हम किसी भी लैंग्वेज में प्री प्रोसेसर का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि ये बहुत सारे फंक्शंस को प्रोवाइड कराता है। जैसे हम सी लैंग्वेज में देखते हैं कि हैज इंक्लूड stdio.h, इसमें क्या होता है कि वेरियस टाइप्स के इनपुट आउटपुट फंक्शंस होते हैं। और अब हम देखते हैं कि हमारा जो प्री प्रोसेसर क्या होता है। प्री प्रोसेसर 2 टाइप्स के फंक्शंस को परफॉर्म करता है। एक तो फाइल इंक्लूजन, एक मैक्रो एक्सपेंशन। फाइल इंक्लूजन से पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा, फाइल को इंक्लूड ही कराएंगे हम। तो हम कैसे करते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारी प्री प्रोसेसर की डायरेक्टिव्स होती हैं उन सबको रिमूव कर देते हैं। रिमूव इन द सेंस कि जितनी भी हमारी प्री प्रोसेसर की डायरेक्टिव्स होती हैं उन सबको रिप्लेस करके हम फाइल को इंक्लूड करा देते हैं। इस चीज को हम बोलते हैं फाइल इंक्लूजन। अब मैक्रो एक्सपेंशन क्या होता है? मैक्रो एक्सपेंशन ये होता है कि अगर हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं तो हम उसको इजीली चेंज कर सकते हैं। तो हम उसको चेंज कैसे कर सकते हैं? हैश फंक्शन को डिफाइन करके हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज समझ में आया, प्री प्रोसेसर क्या होता है वो समझ आया। अब हम देखते हैं कि प्योर हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है। प्योर हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसमें कोई भी प्री प्रोसेसर की डायरेक्टिव नहीं होती है, वो हमारी प्योर हाई लेवल लैंग्वेज होती है। अब कंपाइलर, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमारा कंपाइलर क्या होता है, जो प्योर हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। और अब हमारा वैसे क्या है, सोर्स कोड को टारगेट कोड में, इसमें क्या करता है ये प्योर हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। अब हम देखते हैं कि हमारा असेंबली लैंग्वेज क्या होती है। असेंबली लैंग्वेज एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज होती है। कौन सी? इंटरमीडिएट लैंग्वेज होती है। इसको हम इंटरमीडिएट लैंग्वेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस लैंग्वेज में ना तो कोई सोर्स कोड होता है और ना ही कोई मशीन कोड होता है।
मशीन कोड मीन्स 0 और 1 की फॉर्म में कोई कोड नहीं होते। सोर्स कोड मीन्स सी, जावा, इन सब में कोई सा भी कोड नहीं होता। ये एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज होती है। अब हम असेंबलर क्या होता है? असेंबलर क्या करता है कि असेंबली लैंग्वेज को रीलोकेटेबल मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है कि ये 0-1 की फॉर्म में तो होता है, तब भी हम इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। असेंबलर हमारा 0-1 की फॉर्म में है, और हमने क्या कहा था कि कंप्यूटर क्या होता है, 0 और 1 की फॉर्म को ही समझते हैं, लेकिन हमारा असेंबलर 0-1 की फॉर्म में होने के बाद भी हम इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो इसका कोड होता है वो एक एक्चुअल मेमोरी एड्रेस को असाइन करता है। वो क्या होता है कि जो हमारा इसका जो इसका कोड होता है वो एक्चुअल मेमोरी एड्रेस को असाइन नहीं करता है, वो एक रैंडमली एड्रेस को असाइन करता है। इसलिए हम उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। कि असेंबलर 0-1 की फॉर्म में होने के बाद भी हम उसको एग्जीक्यूट क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि वो रैंडम एड्रेस को असाइन करता है, एक्चुअल मेमोरी एड्रेस को असाइन नहीं करता है। अब हम देखते हैं रीलोकेटेबल मशीन कोड। रीलोकेटेबल मशीन कोड में क्या होता है कि इसमें एक मशीन कोड को लोकेट किया जाता है। अब उस मशीन कोड को कहाँ लोकेट किया जाता है? कंप्यूटर की जो रैम होती है उसके किसी भी पॉइंट पर हम उस मशीन कोड को लोकेट कर सकते हैं। कंप्यूटर की रैम है, उसका कोई भी पॉइंट हो, हम उस पॉइंट को कहीं भी उस मशीन कोड को लोकेट कर सकते हैं उस पॉइंट पर। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि वो मशीन कोड जो होता है वो रैंडमली किसी भी एड्रेस पर अलोकेट हो सकता है। कि जो हमारा मशीन कोड है वो रैंडमली किसी भी एड्रेस पर अलोकेट हो सकता है। और जो ये हमारा मशीन कोड होता है उसको एक जो प्रोग्राम का मूवमेंट होता है उसको कॉपरेट भी करना पड़ता है। अब देखते हैं हम लोडर। लोडर के नेम से ही हमें पता चल रहा है कि क्या करता है, लोड ही करता होगा। तो वो क्या लोड करते हैं कि जो हमारा मशीन कोड आएगा उसको हम लोड करते हैं। और लोड क्यों करते हैं? कि जितना भी हमारा रीलोकेटेबल एड्रेस की प्रॉब्लम होती है उसको मॉडिफाई करता है और एक प्रॉपर सॉल्यूशन देता है, एक प्रॉपर लोकेशन देता है। लोडर क्या करता है कि हमारा जो मशीन कोड है उसको तो लोड करेगा ही, और जो रीलोकेटेबल एड्रेस की प्रॉब्लम्स होती हैं उसको मॉडिफाई करके एक प्रॉपर लोकेशन देता है कि जितने भी उसके इंस्ट्रक्शंस और डेटा होते हैं उन्हें एक प्रॉपर लोकेशन पर रखता है। लिंकर का क्या काम होता है? लिंकर का मतलब ये होता है कि वो लिंक ही करता है। ऑब्वियसली वो लिंक ही करेगा। लिंक क्या चीज करता है वो हमें ये देखना है। तो लिंकर क्या करता है कि जितनी भी हमारी रीलोकेटेबल फाइल्स होती हैं उन सबको लिंक करता है और एक सिंगल प्रोग्राम बनाता है कि जितनी भी रीलोकेटेबल फाइल्स होंगी उनको लिंक करा और एक सिंगल प्रोग्राम बना दिया। कि वो फाइल्स क्या होती हैं? वो हमारी फाइल्स, उन फाइल्स को हम लाइब्रेरी फाइल्स बोलते हैं। अब आते हैं एब्सोल्युटली मशीन कोड। एब्सोल्युटली मशीन कोड में क्या होता है कि ये वो मशीन कोड होता है जो वो मशीन कोड होता है जिसे कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं, और ये 0 और 1 की फॉर्म में होता है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा कंपाइलर होता है कि कंपाइलर हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। कंपाइलर हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, नेटिव कंपाइलर एंड क्रॉस कंपाइलर। नेटिव कंपाइलर में क्या होता है कि नेटिव कंपाइलर उसी लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है जिसमें टारगेट लैंग्वेज लिखी होती है। जिस लैंग्वेज में टारगेट लैंग्वेज होगी ना, वही उसी लैंग्वेज में वो नेटिव कंपाइलर होगा। एग्जांपल देते हैं एसएमएम एक लैंग्वेज के लिए एक लैंग्वेज का कंपाइलर है जिसमें एस एक लैंग्वेज है जो एक मशीन एम पर रन होती है। उस एम पर रन होने से जो आउटपुट जनरेट होगी वो आउटपुट भी हमारी एम मशीन पर ही रन होगी। कि जिस जो कंपाइलर होगा, इसका नेटिव कंपाइलर का यही हो कि जिस लैंग्वेज में टारगेट कोड होगा हमारा उसी लैंग्वेज में हमारा क्या होता है, यही नेटिव कंपाइलर लिखा होता है कि जिस टारगेट लैंग्वेज हमारी जिस भी लैंग्वेज में होगी उसी लैंग्वेज में नेटिव कंपाइलर। अब है क्रॉस कंपाइलर नेटिव कंपाइलर का अपोजिट होता है। तो क्रॉस कंपाइलर को हम क्या कहते हैं कि जो जिस लैंग्वेज में टारगेट लैंग्वेज होगी उससे डिफरेंट लैंग्वेज में हमारा क्रॉस कंपाइलर लिखा होगा। फॉर द एग्जाम्पल SNM, एस एक हमारी किसी भी लैंग्वेज का कंपाइलर है, SNM एक हमारी लैंग्वेज का कंपाइलर है जिसमें एस क्या है, एक लैंग्वेज है।
जो मशीन एन पर तो रन हो रही है और जो उसकी आउटपुट जनरेट होगी वो मशीन एम पर रन होगी। ऐसा समझ। इसमें होता है क्रॉस कंपाइलर नेटिव कंपाइलर का क्या होता है, अपोजिट हो जाता है कि जिस लैंग्वेज में हमारी टारगेट लैंग्वेज होगी उससे अपोजिट लैंग्वेज, उससे डिफरेंट लैंग्वेज में ही हमारा क्रॉस कंपाइलर लिखा होगा। एग्जाम्पल है हमारा SNM। SNM क्या होता है, किसी भी लैंग्वेज का कंपाइलर होता है जिसमें एस जो है एक लैंग्वेज है जो हमारी क्या होती है एन मशीन पर रन होती है और उस रन होने के बाद जो आउटपुट जनरेट होती है वो एम मशीन पर रन होती है। ये होता है हमारा SNM। आज की इस वीडियो के लिए थैंक यू।